Hello everyone, my name is Tushar Bharti. I hope you guys are doing well. So today I'm going to discuss one question which was asked in 2006 advance. So this is a very good question. ये रोटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, बेसिकली प्योर रोलिंग से है. तो मैं ये क्वेश्चन पढ़ देता हूँ कि ए बॉल मूव्स ओवर ए फिक्स ट्रैक एज सोन इन फिगर. सो बेसिकली ये जो ट्रैक है ये फिक्स्ड है, ठीक है, ये फिक्स ट्रैक है. और ये बॉल है, ये ए से बी और बी से सी में जा रहा है और कह रहा है कि फ्रॉम ए टू बी द बॉल रोल्स विदाउट स्लिपिंग. So whenever this condition is mentioned, rolls without slipping, it means कि it is pure rolling. It is pure rolling. Okay. तो बेसिकली ये कह रहा है कि B से C में जो है प्योर रोलिंग हो रहा है, ठीक है, सॉरी A टू B में प्योर रोलिंग हो रहा है. तो मैं मान लेता हूँ कि A से B में प्योर रोलिंग हो रहा है, ठीक है. ओके, ठीक है. अब और कह रहा है कि इफ सरफेस बी सी इज फ्रिक्शनलेस, बी से सी जो है फ्रिक्शनलेस है, मतलब कि यहाँ पे म्यू जो है जीरो है, ठीक है. देयर इज नो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की कोई वैल्यू नहीं है, म्यू जीरो है, ठीक है. इफ उसके बाद कह रहा है कि के ए के बी एंड के सी आर काइनेटिक एनर्जीज ऑफ द बॉल, मतलब यहाँ पे के ए है, यहाँ के बी है और यहाँ पे के सी है ऑफ द बॉल एट ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली. देन हमको इन ऑप्शंस में से करेक्ट करना है. ये बेसिकली एमसीक्यूज है, मल्टीपल चॉइस करेक्ट है. तो अब हमको बताना है कि एच जो ये हाइट है, एच सी जो ये हाइट है, तो हमको बताना है कि कौन से ऑप्शन इसमें से करेक्ट होंगे. तो ए से बी में प्योर रोलिंग हो रहा है, इसका मतलब कि हर जब भी बॉल यहाँ होगा, फिर बॉल यहाँ आएगा, फिर बॉल यहाँ आएगा, तो हर पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जो है देयर विल बी नो रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन दिस ट्रैक एंड दिस बॉल, राइट. तो आप मान लेते हैं कि बी पे जब बॉल पहुंच गया होगा तो मान लेते हैं कि इसके पास ट्रांसलेशनल वेलोसिटी वी होगा और रोटेशनल जो ये रोटेट कर रहा होगा विथ ओमेगा एंगुलर स्पीड से ये रोटेट कर रहा होगा, ठीक है. तो प्योर रोलिंग है तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर ओमेगा, राइट, एट पॉइंट बी में मान रहा हूँ, एट पॉइंट बी, ठीक है. अब इसको इधर ही छोड़ देते हैं, सबसे पहले ए पे बात करते हैं. तो यहाँ पे ए पे जो है, लेट्स से कि ए पे जो है मैकेनिकल एनर्जी कितना होगा, मैकेनिकल एनर्जी एट ए, मैकेनिकल एनर्जी इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए, ठीक है. ये सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे है तो काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ बचेगा विच इज नथिंग बट एम जी एच ए, राइट, ठीक है. अब ए से पार्टिकल जो ये जो बॉल है ये बी पे आ गया, ठीक है. अब यहाँ पे इज देयर एनी लॉस ऑफ एनर्जी, नो. वाई? क्योंकि फ्रिक्शन लग रहा होगा, ए से बी में प्योर रोलिंग हो रही है तो फ्रिक्शन लग रहा होगा. क्यों फ्रिक्शन लग रहा होगा, बहुतों को कंफ्यूजन होता है कि फ्रिक्शन लग ही क्यों रहा होगा. फ्रिक्शन इसीलिए लग रहा होगा क्योंकि प्योर रोलिंग हो रही है, इसीलिए लग रहा होगा. मैं बता देता हूँ क्यों. क्योंकि जब लेट से कि यहाँ से इस तरह का आपका ट्रैक है, ये जब यहाँ पे ये है बॉल है, तो जब जब बॉल यहाँ आएगा तो ग्रेविटी कॉन्टिन्यूस नीचे के डायरेक्शन में लग रही होगी, तो एक कंपोनेंट इधर होगा, एक कंपोनेंट इसका इधर होगा, तो ये वाला कंपोनेंट इसको नीचे ला रहा होगा, जिसके कारण कि जो जिस ये जो है इसका यहाँ पे जो इसका वेलोसिटी भी इधर हो रही होगी, तो ये बढ़ा रहा होगा, ट्रांसलेशनल स्पीड को ये बढ़ा रहा होगा, राइट. और लेकिन अब इसको बैलेंस कौन करेगा, अगर जैसे मान लो कि आप अगर ये वेलोसिटी v है, लेकिन मैंने क्या बोला कि देयर शुड बी नो रिलेटिव वेलोसिटी एट दिस पॉइंट बिटवीन द ट्रैक एंड दिस पॉइंट, राइट. तो अब हमको उसके लिए क्या करना होगा, एक ऐसा फोर्स जनरेट करना होगा जो कि इस v को काउंटर कर सके. तो उसके लिए फ्रिक्शन आएगा, राइट. तो यहाँ पे एक स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा जिसके कारण कि इस सरफेस पे कोई स्लिपिंग नहीं होगा, देयर विल बी नो रिलेटिव वेलोसिटी, राइट. तो ये फ्रिक्शन जो है इसको एक टॉर्क जनरेट करेगा जिसके कारण एक ओमेगा आ जाएगा, और ये ओमेगा जो है हमेशा हर वक्त क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू आर ओमेगा का काम करेगा, जो कि एट पॉइंट बी भी यही हो रहा होगा. तो फ्रिक्शन होगा बट दैट विल बी ए स्टैटिक फ्रिक्शन एंड दैट इज नॉट गोइंग टू डू एनी काइंड ऑफ वर्क. तो नाउ मैकेनिकल, इसीलिए मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन हम लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो होने वाला है जीरो होने वाला है, ठीक है. तो ए पे तो हमने लिख दिया ये, ठीक है. अब बी पे लिखते हैं, ठीक है. चलो अब बी पे लिखते हैं. बी पे मैकेनिकल एनर्जी एट बी क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी प्लस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी, ठीक है. मैंने इसको रेफरेंस माना है, इस पॉइंट को रेफरेंस माना है जहां पे कि पोटेंशियल एनर्जी जो है जीरो है, ठीक है. तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी एट बी तो जीरो हो जाएगा. काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी क्या हो जाएगा, देखो क्या होगा. काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल, वाई ऑफ बी, राइट. क्यों, क्योंकि ये रोटेट भी कर रहा होगा, इसके पास ओमेगा भी है और ट्रांसलेशनल स्पीड वी भी है, ठीक है. तो ये दोनों हो जाएगा, ओके, ठीक है. नाउ एट अब सी पे हम बात करते हैं. लेट्स से कि हम अब सी पे बात करते हैं. तो सी पे बात करने के लिए सी सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट है, तो मैकेनिकल एनर्जी एट सी मान लेते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ सी प्लस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट सी. अगेन जब ये सबसे ऊपर टॉप मोस्ट पॉइंट सी पे चला जाएगा तो इसके पास कोई ट्रांसलेशनल वेलोसिटी होने वाली है, नहीं होने वाली है. ओके, सबसे पहले तो मैं ब्रेक कर देता हूँ काइनेटिक एनर्जी ऑफ सी को, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल, राइट, एट सी प्लस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सी,
ठीक है। अब देखते हैं कि जब यहाँ पे सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाएगा तो इसका तो v जो हो जाएगा कुछ नहीं होने वाला, ये जीरो होगा क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे है, तो ठीक है, ट्रांसलेशनल तो नहीं होगा। चलो ठीक है, ट्रांसलेशनल को तो मैंने जीरो बना दिया। रोटेशन का क्या होगा, कैन यू थिंक ऑफ इट? देखो, अब क्या हो रहा है यहाँ पे, बी से सी में देखो आप, यहाँ पे बी है, बी से सी इस तरह का ट्रैक है, राइट। और ये जो है, ये जो पार्टिकल है ये जा रहा होगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो बी से सी में जब जैसे मान लेते हैं इन बिटवीन यहाँ पे है, तो इसके पास एक mg का एक कंपोनेंट इधर लग रहा होगा, एक इधर लग रहा होगा, एक नॉर्मल लग रहा होगा, ठीक है। अब जो है यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो फ्रिक्शन तो होगा नहीं, कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसकी ट्रांसलेशनल वेलोसिटी को घटा रही होगी, ठीक है, जिसके कारण कि ऊपर सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाते जाते ये जो वी है जीरो हो रहा होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब फ्रिक्शन नहीं है, क्योंकि ये स्मूथ है, तो कोई टॉर्क जनरेट हो रहा होगा? नहीं, कोई टॉर्क जनरेट नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो जब कोई टॉर्क जनरेट नहीं हो रहा होगा तो ये जो बी से सी में जो ओमेगा था, ये ओमेगा कभी चेंज होगा? कोई चेंज नहीं होगा, ये कांस्टेंट रह जाएगा। तो ये ओमेगा हमेशा के लिए रह जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है तो कोई टॉर्क जनरेट नहीं होगा। टॉर्क जनरेट, क्योंकि टॉर्क इसी पॉइंट के अबाउट जनरेट होने वाला है, तो इसका और नॉर्मल का तो टॉर्क होगा नहीं। तो फ्रिक्शन है नहीं, तो फ्रिक्शन है नहीं तो कोई टॉर्क जनरेट होगा नहीं। जब टॉर्क कोई जनरेट नहीं होगा तो इस ओमेगा को कोई काउंटर नहीं कर पाएगा, तो ये हमेशा से ओमेगा मेंटेन रह जाएगा। तो ये क्या होगा, जब सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाएगा तो इसके पास ट्रांसलेशनल तो कोई वेलोसिटी नहीं होगी, तो कोई काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल तो नहीं होने वाला, लेकिन ये ओमेगा से ये यहीं पे ऐसे घूमता रह जाएगा, ठीक है। ये प्योरली रोटेट यहाँ करता रह जाएगा एट टॉप मोस्ट पॉइंट। तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल तो होने वाला, और जो ये काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल जो सी पे होगा वो इक्वल टू होगा काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल ऑफ बी। क्यों? क्योंकि बी पे क्या था, जो ओमेगा यहाँ पे है जो बी पे होगा वो थ्रू आउट बी टू सी वही सेम रहने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी टॉर्क नहीं लगेगा, जिसके कारण कोई भी अल्फा जनरेट नहीं होगा जो कि काउंटर नहीं करेगा ओमेगा को। ओके, ना तो वो ओमेगा को बढ़ाएगा ना ओमेगा को घटाएगा, तो जो ओमेगा बी पे था वही यहाँ पे भी रह जाएगा। तो जो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल ऑफ बी, क्योंकि आई ओमेगा स्क्वायर होता है रोटेशनल का, तो यहाँ पे ओमेगा जो सेम यहाँ भी है तो यहाँ भी सेम रहेगा, और आई तो सेम ही रहेगा क्योंकि बॉडी एक ही है, बॉडी चेंज हुई नहीं है। तो जो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल एट पॉइंट बी है वही काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल एट पॉइंट सी होगा। तो चलो ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल ऑफ सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सी, ऑल्सो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल ऑफ सी मैंने क्या बताया, इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल ऑफ सी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल ऑफ बी, ठीक है। लेकिन अब और काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल ऑफ सी ही जो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ सी है ना, क्योंकि इसके पास तो और कुछ है नहीं, ट्रांसलेशनल तो जीरो है। तो ओवरऑल सी का काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सी क्या हुआ, बस और बस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल ऑफ सी। लेकिन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी क्या है एट पॉइंट बी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी क्या है, रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी सी क्या है, सिर्फ रोटेशनल, जो कि इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल ऑफ बी है। तो इसका मतलब अगर मैं देखूं तो बी के पास रोटेशन भी है ट्रांसलेशन भी है, सी के पास सिर्फ और सिर्फ रोटेशनल है। तो अगर मान लेते हैं कि मैं काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल ये जो है 10 जूल है, ठीक है, तो ये भी 10 जूल होगा सी का भी, और ये भी 10 जूल होगा। लेकिन इसके पास ट्रांसलेशनल भी है, लेट से कि ये 20 है, ठीक है, 20 जूल है, तो ये 30 हो गया, ये तो 10 ही रह गया, ठीक है, ये तो 10 ही रह गया। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी सी जो है ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ, सॉरी, इसका मतलब कि काइनेटिक एनर्जी बी जो है ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सी हो गया, राइट। इट मीन्स कि एक रिलेशन तो मुझे आ गया कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी जो है ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सी है। वाई? क्योंकि बी हैज रोटेशनल एज वेल एज ट्रांसलेशनल, बट सी हैज ओनली रोटेशनल। और अगर मान लेते हैं रोटेशनल का 10 जूल है, तो रोटेशनल ऑफ सी जो है इक्वल टू रोटेशनल ऑफ बी है, ये भी 10 होगा, तो ये भी 10 होगा, ठीक है। लेकिन इसके पास ट्रांसलेशनल भी है तो कुछ तो होगा, तो मान लेते हैं 20 है, 5 है, कुछ भी मान लो, तो ये हमेशा ज्यादा होगा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सी, एक रिलेशन ये आ गया। नाउ सेकंड देखते हैं। अब सेकंड मुझे क्या पूछा यहाँ पे, ए बी और सी में तो मुझे मिल गया, तो पोटेंशियल आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। ये तो नहीं होगा, चलो ये तो नहीं होने वाला है। अब सी और ए में भी पूछा है मेरे को काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन, ओके ठीक है, मैं सी में और ए में देख लेता हूँ। तो सीधा सीधी पता है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए क्या है, मैंने यहीं पे बताया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए 0 है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सी में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी तो है, तो इसका मतलब ये भी एक पोटेंशियल आंसर हो सकता है, लेकिन मेरे को हाइट का रिलेशन नहीं पता है। अब यहाँ पे इन तीनों में अगर देखें तो हाइट बताना है एच ए और एस सी के बीच में, कौन ग्रेटर है या इक्वल है, क्या है पता नहीं। ओके ठीक है, बेसिकली ए और सी का ही है ना, ए और सी का ही है, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी एट ए भी बराबर होने वाला है मैकेनिकल एनर्जी एट सी, क्योंकि थ्रू आउट द जर्नी कहीं पे भी एनर्जी का तो डिसिपेशन होना नहीं है,
ओके, तो मैं एक रिलेशन ये भी लिख देता हूँ कि मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए इज इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सी। मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सी, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए इज जीरो। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए इज नथिंग बट एम जी एच ए इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ सी प्लस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सी। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ सी तो है इसके पास, रोटेशनल तो था क्योंकि मैंने बताया था कि यहाँ पे भले ही इसके पास ट्रांसलेशनल नहीं हो, लेकिन ओमेगा से ये जो भी ओमेगा यहाँ होगा इसी ओमेगा से यहाँ पे रोटेट करते रह जाएगा, तो इसके पास रोटेशन तो है। तो लेट्स से कि ओवरऑल मैकेनिकल एनर्जी मान लेते हैं अपन कि 100 जूल है यहाँ पे, ठीक है, मान लेते हैं 100 जूल है। और तो ये यहाँ तो ये भी 100 जूल ही रह जाएगा, ठीक है। लेकिन सी पे क्या हो रहा है, एक रोटेशन में ब्रेक हो रहा है और एक पोटेंशियल में ब्रेक हो रहा है। तो मान लेते हैं कि रोटेशन में 20 कुछ हो रहा हो तो इसके पास 80 आएगा, राइट। या मान लो 5 ही ब्रेक हो रहा हो तो ये क्या हो जाएगा 95। लेकिन कुछ तो होगा ना काइनेटिक एनर्जी एट सी, बिकॉज मैंने पहले ही दिखाया कि काइनेटिक एनर्जी सी जीरो तो नहीं है, ठीक है। एक रोटेशनल तो होगा ही, तो कुछ तो होगा ही। तो कुछ अगर होगा तो इसका मतलब साफ है कि पोटेंशियल एनर्जी जो होगा सी पे कंप्लीटली 100 तो नहीं होगा, इट विल बी लेस देन 100, राइट, क्योंकि इसको कुछ तो वैल्यूज होगी। लेकिन ये कंप्लीटली 100 है विच इज एम जी एच है। इसका मतलब क्या हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए जो है क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सी। अगर ये 100 है तो ये 100 ब्रेक होगा 5 या 90, 10 या 5 या 95, 10 या 90, 20 या 80, इस तरह से कहीं पे भी किसी भी फ्रैक्शंस में ये ब्रेक होगा, राइट। तो इसका मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो हमेशा लेस देन होगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सी जो होगा हमेशा लेस देन होगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए में। क्यों? क्योंकि सी के पास तो कंप्लीट 100 जूल है, इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है। ए के पास, सॉरी, ए के पास जो है कंप्लीट पोटेंशियल एनर्जी है, इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, ठीक है। तो अगर ये 100 जूल है तो ये पूरा का पूरा इसके पास पोटेंशियल एनर्जी पे जाएगा। यहाँ पे ये सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे ये पूरा का पूरा इसको पोटेंशियल एनर्जी में जाएगा। इट डजंट हैव एनी काइनेटिक एनर्जी। बट सी में क्या है कि ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी तो है इसके पास, ठीक है। तो और मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व हो रहा है, तो अगर ये 20 है तो लेट से, तो इसको अब कितना बचेगा, इसके पास 80 ही बचेगा। तो इसके पास जो भी पोटेंशियल एनर्जी सी के पास होगा वो हमेशा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए से कम होगा। इट मीन्स कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सी। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए क्या है, एम जी एच ए, इट इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सी विच इज नथिंग बट एम जी एस सी। तो एम जी तो कैंसिल हो गया, तो एच ए जो होगा हमेशा एच सी से बड़ा होगा। तो एक और रिलेशन ये भी आ गया। तो एच ए ग्रेटर देन एस सी किस में है, इसमें है और इसमें है। ये तो नहीं होगा क्योंकि ये कम है, तो इसका मतलब 1 और 2 होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का तो हमने निकाल रखा था पहले ही, जिससे हमने बताया था कि ये और ये पोटेंशियल आंसर हो सकता है। लेकिन ये गलत रिलेशन है, ये दोनों सही है। तो 1 and 2 आर द करेक्ट ऑप्शन। आई होप कि आपको समझ में आएगा। ये एडवांस का क्वेश्चन है, तो आपको दिखा कि इसमें कुछ भी कैलकुलेशन नहीं है, बस आपको सोचना था यहाँ पे और उससे से आपको रिलेशन फाइंड करना था। आई होप कि आपको समझ में आएगा। टिल देन टाटा बाय बाय। आप मेरे वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू, बाय।